हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 2 केमिस्ट्री का, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये थर्ड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले उन्हें देखना, फिर ये थर्ड पार्ट देखना। अब हम इस थर्ड पार्ट में क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल क्या होता है? ठीक है, तो नॉन मेटल क्या होता है? अ नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नाइदर बी मेलिएबल नॉर बी डक्टाइल। नॉन मेटल एक ऐसा एलिमेंट होता है, ना ही वो मेलिएबल होता है ना ही वो डक्टाइल होता है। मेलिएबल मतलब ना ही वो थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है ना ही वो वायर में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब डक्टाइल का मतलब होता है कि वो ना ही वो वायर में कन्वर्ट हो सकता है। तो नॉन मेटल एक ऐसा एलिमेंट है, ना कि वो मतलब ना ही वो मेलिएबल होता है ना ही वो डक्टाइल होता है। या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नॉन मेटल के पास क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। देखो लिखा भी है कि लिखा क्या है, नॉन मेटल इज दैट एन एलिमेंट विच हैव कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो जिसके पास क्या कैपेबिलिटी होती है, एक्सेप्ट करता है क्या, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेप्ट कैसे करता है? देखो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। अब जो मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो वही इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अब ये मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और नॉन मेटल क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये आपस में लूज़ और ये एक्सेप्ट क्या है, ये सब क्या करते हैं, क्यों करते हैं? ये लोग बनाते हैं बॉन्ड, आपस में क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। अब बॉन्ड क्यों बनाते हैं? अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्यों बनाते हैं, लेकिन मैं आपको अभी बता देती हूँ, स्टेबिलिटी के लिए बनाते हैं। ठीक है, फिर देखो क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? देखो, इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब नॉन आगे लग गया, मेटल के आगे क्या लग गया, नॉन। तो मतलब वो चीज़ जो कि मेटल नहीं है। तो जो प्रॉपर्टीज़ मेटल के पास होती होंगी तो वो उनके पास नहीं होंगी, किनके पास, नॉन मेटल्स के पास। तो देखो क्या है, पहला है नॉन मेलिएबल। ठीक है, नॉन metals are non malleable in nature, that is non metal cannot be changed on beating or hammering into a thin sheet। देखो क्या है कि नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं। मतलब हम उन्हें मतलब हैमर से मारेंगे भी तो वो क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे। वो क्या, थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे। लेकिन मेटल्स क्या होते थे, कन्वर्ट हो जाते थे थिन शीट में। लेकिन नॉन मेटल कभी भी मतलब कन्वर्ट नहीं होंगे थिन शीट में। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि अगर हम उन्हें हैमर से मारेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएंगे, है ना, चूरा चूरा हो जाएगा उनका। देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा भी है, नॉन मेटल आर ब्रिटल इन नेचर विच मीन्स दे कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस ऑन हैमर। मतलब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं नेचर में। इसका मतलब क्या है कि वो छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे अगर हम उन्हें हैमर से मारेंगे तो। इसलिए वो क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं। देखो अब क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, नॉन डक्टाइल। अब देखो डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि वो वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। नॉन डक्टाइल मतलब कि वो वायर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो नॉन मेटल्स क्या होंगे, नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल बिकॉज दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर ड्यू टू इट्स ब्रिटल नेचर। क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं नेचर में, इसलिए वो थिन वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, अब क्या जो नॉन मेटल्स हैं वो कंडक्ट करा सकते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि उनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अब देखो, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा सकते, बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं थ्रू विच हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लेकिन उनके पास क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पास नहीं हो सकती। देखो जब क्या होता है, हम हीट और एनर्जी देते हैं, जो जो एटम है उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब उन्हें हीट या फिर हीट और इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो वो क्या है, एक फॉर्म की एनर्जी है। और जब उन्हें इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो वो क्या होता है, एक्साइट होते हैं। और एक्साइट होकर क्या, दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर ऐसे क्या होता है, फिर दूसरा तीसरे में, और ऐसे क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। इससे क्या होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पास हो पाती है, मतलब ट्रांसफ़र हो पाती है ना, कंडक्ट करवा लेते हैं मेटल्स। लेकिन इनके नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए ये लोग हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा पाते। लेकिन इसका भी क्या एक्सेप्शन है, डायमंड इज एन एलोटोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट।
देखो डायमंड क्या है, एक एल्ट्रोट्रॉप्स है जो कि मतलब क्या है, कार्बन से बना है, ठीक है, कार्बन के क्रिस्टल से बना है। और ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मतलब हीट को क्या करा सकता है, पास करवा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा सकता डायमंड, लेकिन हीट पास करवा सकता है। ग्रेफाइट इज एन अनदर एलोट्रोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है, लेकिन वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, हीट को क्या कर सकता है, वो कंडक्ट करवा सकता है। अब देखो क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, नॉन लस्टरस। नॉन लस्टरस, लस्टरस का मतलब क्या होता है, शाइनी, शाइनी अपीयरेंस, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स मतलब शाइन करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स मतलब वो शाइन नहीं करते हैं। देखो नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस इन नेचर। देखो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं नेचर में। दे डू नॉट हैव शाइनी सरफेस ड्यू टू विच नॉन मेटल आर डल इन अपीयरेंस। उनके पास क्या होता है, शाइनी सरफेस नहीं होता है, ठीक है, इसलिए जो नॉन मेटल है वो कैसे दिखते हैं, हमें डल दिखते हैं। अब देखो ऐसा क्यों होता है कि मेटल्स जो हैं वो चमक रहे हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं वो नहीं चमक रहे हैं, क्योंकि देखो उनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इनके पास नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन से होता क्या है, मतलब क्या हो क्या रहा है उसमें, देखो क्या होता है, जब भी उन्हें एनर्जी मिलती है, मतलब कहीं से लाइट पड़ रही है, तो लाइट क्या एक एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उन्हें एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एक्साइट होते हैं, और एक्साइट होते हैं तो वो क्या होते हैं, इमिट होते हैं। इसे हम इमिशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, इमिट करते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं, तो जिसकी वजह से जब वो बाहर निकलते हैं तो क्या एकदम शाइनी अपीयरेंस होता है। लेकिन नॉन मेटल्स के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, इमिट नहीं कर पाते। देखो फिर क्या है, इसका भी एक्सेप्शन है। आयोडीन इज एन नॉन मेटल एंड पॉजेज मेटेलिक लस्टर। आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है आयोडीन, ठीक है, लेकिन वो क्या है, मेटल की तरह क्या क्या करता है, चमकता है आयोडीन, ठीक है। तो आपने इसका एक्सेप्शन याद करके रखना कि मतलब कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि चमकता है ना, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्ट कराता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, फिजिकल स्टेट। अब नॉन मेटल्स क्या क्या है ना, तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो फिर क्या है, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस आर सॉलिड इन नेचर। जो कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये सब क्या है, सॉलिड है, सॉलिड में मिलते हैं हमें, है ना। वेयर एज ब्रोमाइन प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, जबकि ब्रोमाइन किस में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन आर प्रेजेंट इन गैशियस स्टेट। अब जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो हमें किसमें मिलते हैं, गैशियस स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सॉफ्टनेस। अब मतलब इसमें सॉफ्टनेस लिखी है, इसके प्रीवियस वीडियो में मेटल में लिखा था हार्डनेस, मतलब वही है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो ये उनकी उनकी प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पे अलग है, ठीक है। मतलब इसमें सॉफ्टनेस लिखी है और उसमें हार्डनेस लिखी थी, है ना, ये अंतर है। देखो सॉफ्टनेस में क्या है, नॉन मेटल आर क्वाइट सॉफ्ट इन नेचर। नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, अब इतने सॉफ्ट भी नहीं होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, कम होता है। एज कम्पेयर टू, देखो मेटल में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना, तो इसलिए वो क्या होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं, है ना। लेकिन नॉन मेटल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लगता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, है ना। फिर क्या, इसका भी एक्सेप्शन है। डायमंड विच इज़ एन एल्ट्रोड्रॉप ऑफ कार्बन इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। देखो डायमंड एक नॉन मेटल है ना, अभी हमने क्या बताया कि नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड भी एक नॉन मेटल है, लेकिन वो क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, कौन, डायमंड। तो फिर क्या है, सेवेंथ प्रॉपर्टी है डेंसिटी। नॉन मेटल आर लाइटर एलिमेंट, दे हैव लो डेंसिटी बिकॉज ऑफ लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखो जो नॉन मेटल्स क्या होते हैं वो थोड़े लाइट वेट होते हैं, है ना, क्यों, एज कम्पेयर टू मेटल, क्योंकि मेटल में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए वो क्या होता है, उनका डेंसिटी भी क्या होता है, कम होती है, ठीक है। अब क्या देखो, इसका भी एक्सेप्शन है। आयोडीन इज एन नॉन मेटल विच हैव हाई डेंसिटी। आयोडीन क्या एक नॉन मेटल है, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। आपको ना एक्सेप्शन याद कर लेना, क्योंकि एक्सेप्शन पूछ सकते हैं पेपर में कहीं पे भी, कि मतलब अगर ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसकी डेंसिटी हाई होती है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है कि जो लस्टरस होता है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
Non-metal have very low melting and boiling point because of gaseous state of non-metal at room temperature. देखो नॉन मेटल का क्या है, बहुत ही लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि वो गैशियस स्टेट में प्रेजेंट होती है, मतलब रूम टेम्परेचर पे वो क्या गैशियस स्टेट में प्रेजेंट होती हैं, है ना, इसी वजह से। एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज एन एल्ट्रोट्रॉप ऑफ कार्बन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो ग्रेफाइट का क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? देखो है तो नॉन मेटल, लेकिन क्या है ग्रेफाइट का क्या है, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। कितना? 3700 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक्सेप्शन आप याद रखना, एक्सेप्शन इसका क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। देखो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एनीथिंग, मतलब कितना होल्ड कर सकती है, मतलब कितना भार वो चीज़ उठा सकती है। तो नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। देखो नॉन मेटल्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं नेचर में, मतलब वो ज़्यादा भार, उन्हें फोर्स लगने पे, भार पड़ने वो क्या होता है, वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड दे कैन नॉट होल्ड हैवी वेट। नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा कम होती है ना, जिसकी वजह से वो हैवी वेट्स को क्या करते हैं, होल्ड नहीं कर सकते। देखो फिर क्या है, फिर क्या देखो क्या है, सोनोरस। सोनोरस प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस इन नेचर। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं नेचर में, मतलब अगर आप उसे मारोगे, मतलब किसी भी चीज़ से हिट करोगे, तो वो क्या होगा, मतलब एकदम रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। मतलब साउंड तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन रिंगिंग साउंड जो होती है, जैसे घंटी बजने की जो साउंड होती है, वैसी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, जैसे कि मेटल करता है। मेटल करता है, सोनोरस की प्रॉपर्टी शो करता है। जब भी आप मेटल को किसी चीज़ से हिट करोगे तो वो क्या करता है, सोनोरस की प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते जब उन्हें किसी चीज़ से हिट किया जाए। ठीक है, द सॉलिड नॉन मेटल कैन नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट बाय एन अनदर ऑब्जेक्ट। जो सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते अगर उन्हें किसी भी चीज़ से हिट किया जाए तो भी। देखो फिर अब क्या है, हमने मेटल पढ़ लिया। मेटल क्या होते हैं भाई, वो जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, है ना, जो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, है ना, और मेटल लूज करते हैं, और नॉन मेटल एक्सेप्ट करते हैं, है ना। हमने उनकी दोनों की प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। लेकिन अब देखो थर्ड, इसमें थर्ड चीज़ आती है मेटेलॉइड। एलिमेंट के अंदर देखो मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड आता है। मेटल पढ़ लिया, नॉन मेटल पढ़ लिया, अब मेटेलॉइड। ठीक है, उसके बाद हमारा एलिमेंट खत्म हो जाएगा। देखो मेटेलॉइड क्या होता है, मेटेलॉइड के अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये मेटल की प्रॉपर्टी शो करेगा, कब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करेगा। देखो जब वो क्या कहते हैं, जब मेटेलॉइड नॉन मेटल के साथ होता है तो किसकी तरह एक्ट करता है, मेटल की तरह। और जब मेटेलॉइड मेटल के साथ होता है तो नॉन मेटल की तरह एक्ट करता है। अब देखो पढ़ते हैं क्या होता है। मेटेलॉइड्स आर द सब्सटेंस विच पॉजेज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बोथ। मेटेलॉइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मेटल की भी और नॉन मेटल की भी क्या प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। Metalloids are neither good conductor of electricity like metal nor bad conductor of electricity like non-metal, but they are semiconductor। अब देखो मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, एकदम गुड कंडक्टर भी नहीं हो गए, जैसे कि मेटल होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो मतलब उतने गुड भी नहीं है। और मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, जैसे कि नॉन मेटल होता है। मतलब ये क्या हो गए, बीच वाले हो गए, है ना। तो ये क्या होता है, सेमी कंडक्टर। मेटेलॉइड्स को क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। दे अपियर लाइक मेटल बट दे आर ब्रिटल लाइक नॉन मेटल। हमें दिखते मेटल की तरह हैं, लेकिन क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। मतलब कि अगर हमने इसे हैमर से मारा या फिर हैमर से मारा, बीट किया, तो क्या होगा, ये टूट जाएंगे, ब्रिटल होते हैं नेचर में। एग्जाम्पल क्या है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा आर सेमी कंडक्टर इन नेचर। क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं, मतलब एकदम इतने अच्छे कंडक्टर भी नहीं होते और बैड कंडक्टर भी नहीं होते हैं। फिर क्या है डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। देखो आप तो खुद से भी लिख सकते हो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो मेटल मेलिएबल होते हैं, नॉन मेटल नॉन मेलिएबल होते हैं। मेटल डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते हैं, है ना। तो देखो मैं पढ़ के बता देती हूँ कि क्या लिखा है। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स,
दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, नॉन मेटल दे आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। देखो मेटल जो है मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होता है, ना ही डक्टाइल होता है। फिर क्या है नेक्स्ट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब क्या करते हैं, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं, ठीक है। नॉन मेटल क्या होते हैं, दे आर बैड, सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया है, BAD होगा, ठीक है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा सकते। फिर क्या है, मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। फिर नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल आर एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड स्टेट। जो नॉन मेटल होते हैं वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी, ठीक है। फिर मेटल क्या है, मेटल आर सोनरस, दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक। मेटल क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, जब हम उसे किसी भी चीज़ से टकराते हैं तो वो क्या होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल आर नॉन सोनरस इन नेचर। जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन सोनरस होते हैं नेचर में, है ना, मतलब साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। मेटल क्या होते हैं, मेटल हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल की क्या होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब होल्डिंग कैपेसिटी मेटल की ज़्यादा होती है ना। और नॉन मेटल की क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है। नॉन मेटल हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, और न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 और पार्ट 2 तो उसे देख लेना, क्योंकि अगर आप उसे नहीं समझोगे तो ये भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, ठीक है। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।